हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रोथर। रोथर जेलिस इज माय नेम। जैसा कि हमने आपसे बताया था कि यूपीटीओ हो या फिर एचबीटीओ या फिर यूपीएसई की काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरह की अपडेट, सो आपको अब डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाना है यार। रजिस्ट्रेशन वगैरह तो चालू हो चुके थे, राइट, जो कि आपकी 25 तारीख से रजिस्ट्रेशन चालू है और 3 तारीख तक चल रहे थे, और 26 तारीख से 4 तारीख तक आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा सकते थे। अब भैया देखो, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी हो गया, रजिस्ट्रेशन भी हो गया। अब हमारा जो बचा था चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग कैसे करना है, इस पे हम कल धमाकेदार वीडियो लेकर आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा मैं आपको बता दूं कि आखिर डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर है। आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो तो डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक तरह से ब्रह्मास्त्र होता है, उसके बिना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है यार जिसके बिना काउंसलिंग नहीं हो सकती, वो है आपकी 10th की मार्कशीट। राइट, सो पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं 10th-12th की मार्कशीट। राइट, सो 10th-12th की आपको मार्कशीट ये आपको करना है। राइट, अच्छा, ये सिर्फ इसमें नहीं, आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहां पर आप मध्य प्रदेश की काउंसलिंग करो या महाराष्ट्र की या किसी और की, यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट रहेगी। वहां पर 10th-12th के बाद आपको लगता है यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। एसटी, एससी, ओबीसी, आप जिस भी कैटेगरी में आते हो वो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा। माफी चाहता हूँ स्पेलिंग वगैरह से इतना मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट लगता है। अगर आप हैंडीकैप्ड हो, फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, या फिर आप सैनिक कोटे में आते हो तो वो भी लगता है। अलग अलग कोटे सिस्टम होते हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि अलग अलग वहां पर डीटीबी भी हमने आपको एक्सप्लेन किया था। AAA फ्रीडम फाइटर फीमेल, और एफ से मतलब फीमेल से होता है, और वहां पर भी हैंडीकैप्ड का भी हमने आपको बताया था। इसी तरीके से इस काउंसलिंग में भी अलग अलग कोटे सिस्टम होते हैं। सो अब ये कोटे के लिए आपको क्या करना होगा, सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो क्या देना होगा आपको, उसका भी सर्टिफिकेट देना होगा। रूरल सर्टिफिकेट भी लगता है अगर ये एप्लीकेबल है, मतलब आप गरीबी रेखा के अंदर आते हो। बीपीएल जिसको हम बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग उसको तरीके से बोला जाता है। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपको रिक्वायर रहेगा। हालांकि जो मेन है सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड रहेगा, सीसी। राइट, और ये इजीली आपको स्कूल से आप बना सकते हो यार मेरे भाई, स्कूल में इजीली बन जाता है। करेक्टर सर्टिफिकेट एक होता है। अच्छा, ये देखिए 10th-12th हो गया आपका, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट भी आपको एक रिक्वायरमेंट रहेगा। इसके साथ साथ एक और जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट, इन्होंने बताया कि 10th-12th तो आपका आ गया ये, राइट। अभी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे तो टीसी माइग्रेशन नहीं लगेगा, बट मेक श्योर जब आप कॉलेज में जाओगे, रिपोर्ट करोगे, तब ये टीसी माइग्रेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और यही डॉक्यूमेंट आप सबमिट करके, बाकी ओरिजिनल दो या ना दो, लेकिन ये आपको सबमिट जरूर करना। कुछ चीजें हम भूल रहे हैं जो ये डॉक्यूमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जेईई का स्कोर कार्ड जिसके बेसिस पे काउंसलिंग होती है, और एडमिट कार्ड। हाँ, सो एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड, क्योंकि भाई यहाँ पर पता कैसे चलेगा कि आपका कितना क्या स्कोर है, तो डेफिनेटली ये तो लगना ही है। तो हम इसको भी लिख लेते हैं, जेईई स्कोर कार्ड, यस। और आपको मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेगा अगर वो उसकी रिक्वायरमेंट है, तो ये भी एक डॉक्यूमेंट है जो इंपॉर्टेंट। सो आई होप कुछ चीजें आपको समझ में आई होंगी, क्लियर हुआ होगा यहाँ पर। बट आपको 100% के साथ बने रहना है, क्योंकि यहां पर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, और अभी हमने रिसेंटली टॉप कॉलेजेस कौन से, कैसे उनको टारगेट करें, किस रैंक पर किस कॉलेज को टारगेट करना है, और एक एस्टिमेटेड मतलब एक रफ आइडिया हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि इस बार हो रही है जेईई मेन के आधार पर काउंसलिंग। सो जेईई मेन के आधार पर आपकी काउंसलिंग तो हो रही है मेरे भाई, लेकिन कितना कट ऑफ जा सकता है, राइट। सो काफी सारी रिसर्च की गई है इसमें 7 दिनों से। सो आपको बने रहना है हमारे साथ और शेयर करना है इस वीडियो को अपने तमाम कलीग्स के साथ, क्योंकि अभी ये तो सिर्फ झांकी है, बाकी पिक्चर अभी बाकी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।